ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ पीआई जिसमें अपन को सॉल्व करना है। द प्रॉब्लम इज डी स्क्वायर प्लस 2pd डी स्क्वायर प्लस 2pd प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर होल मल्टीप्लाई में y is equals to e to the power a x. Okay, the problem is d square plus 2pd plus p square plus q square into whole multiply में y is equals to e to the power x. अब यहाँ हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? Because the right hand side is not equal to 0. Okay, therefore the solution of this equation is the sum of CF and PI. तो पहले तो मेरे को CF निकालना पड़ेगा। CF निकालने का जो प्रीवियस में अपन ने बेस देके सेम वही करना है, राइट? तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? फर्स्ट वी फाइंड CF बाय यूजिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन, राइट? तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपने बनाया, the auxiliary equation is क्या बनी इक्वेशन? m square plus 2pm plus p square plus q square is equal to, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन में y1 हो जाता है, राइट हैंड साइड 0 के इक्वल पुट करते हैं और d को रिप्लेस करते हैं m से, राइट? आपके पास ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी, इसको मैंने फैक्टराइज किया। देखिए यहाँ से इतनी जो टर्म है, फर्स्ट थ्री टर्म्स को मैं अगर ऐसे लिख देता हूँ, दिस इज m प्लस p होल स्क्वायर, कोई फर्क पड़ा? क्या मिलेगा? m स्क्वायर प्लस 2pm प्लस p स्क्वायर, और जो q स्क्वायर है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, बोथ साइड स्क्वायर रूट कर दिया, देन m प्लस p क्या आ जाएगा? प्लस माइनस आई। कैसा था वो? नेगेटिव था, नेगेटिव का स्क्वायर रूट जब भी करेंगे क्या मिलेगा? देन m की वैल्यू फाइंड किया, सो द m इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ p प्लस माइनस आई क्यूब, सो वी गेट अ पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट है, यानी अपन CF किस में लिखेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में। Therefore, the complementary function CF is e to the power alpha into x. Alpha कितना? minus p. So this is minus of px. Then C1 cos beta x. Beta is q. So C1 cos qx plus C2 sin qx. This is the complementary function. ये क्या लिखना? सिर्फ CF. Okay? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अपन कुछ क्वेश्चन इस पे डिस्कस कर चुके हैं। देन अभी हमारा टारगेट क्या है? हाउ टू फाइंड पीआई, राइट? नाउ वी फाइंड पीआई। सो द पीआई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफडी। एफडी मींस जो भी आपका यहाँ पे y के मल्टीपल वाली टर्म्स थी, ओके? तो y के मल्टीपल वाली टर्म्स क्या थी? दैट इज डी स्क्वायर प्लस 2pd प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, और इसके लिए ऑपरेट होता है हमेशा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में फंक्शन क्या है? e टू द पावर ax, राइट? अभी मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ फार्मूले की फॉर्म में वैल्यू को लिखा है, ठीक है? 1 अपॉन एफडी, एफडी मींस y का मल्टीपल जो भी था, एंड e टू द पावर ax। अब आप देखें, सबसे पहले स्टार्टिंग में हम फर्स्ट फार्मूला यूज करके देखेंगे। अगर इससे डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है तो आपका पीआई सॉल्व हो गया, अगर 0 हो रहा है तो फिर अपन सेकंड फार्मूले को डिस्कस करेंगे, राइट? अगर यहाँ आप देखें, एक अगर मैं यहाँ सारे जितने भी डी है उनको ए से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो क्या डिनोमिनेटर 0 हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि उससे डिनोमिनेटर में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। इसीलिए हम फर्स्ट वाला फार्मूला यहाँ यूज कर सकते हैं। अपन को बकायदा फार्मूला भी बताना है, यहाँ पे मैं लिखूंगा, ठीक है? यूजिंग फार्मूला 1 अपॉन एफडी
e to the power ax is equals to क्या आएगा 1 upon f a e to the power a x, राइट। क्यों यूज किया? क्योंकि यहाँ कंडीशन जो है f of a is not equal to 0 वाली सेटिस्फाई हो रही है, राइट। जब ये फार्मूला यहाँ अप्लाई हो गया तो pi की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन d के प्लेस पे क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2pa प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर और e टू दी पावर ax आपका, चाहे तो आप इतनी टर्म को फिर से लिख सकते हैं, दिस इज 1 अपॉन a प्लस p का होल स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इनटू a टू दी पावर a। तो ये आपका क्या सॉल्व हो गया, दिस इज द pi। ठीक है, बहुत सिंपल है, pi मिल गया। अब क्योंकि आपका राइट हैंड साइड 0 नहीं था, इसलिए जो आपका सॉल्यूशन होगा, सो द सॉल्यूशन इज y is equals to CF plus PI। जो भी आपने CF और PI निकाले उन दोनों का सम करके लिख दें। So y is equals to CF की वैल्यू e to the power minus of PX in bracket C1 cos QX C2 sin QX, ये तो हो गया कंप्लीट CF। देन इसी के आगे प्लस करके PI लिख देंगे, this is 1 upon a plus p whole square plus q square into a to the power a। So this is the solution of the, clear? जी, कहीं किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, हर एक फार्मूले पे बेस में क्वेश्चन बताऊंगा, उसकी कोई दिक्कत सर। केवल थोड़ा भी फार्मूला याद कर लेंगे तो यही सर, केवल मैंने फार्मूला इसमें फार्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे, बिना फार्मूले के कुछ भी नहीं होगा, और ऐसे फार्मूले अभी बहुत सारे आएंगे। अभी अपन ने ये किसके लिए लिखा है, एक्सपोनेंशियल के लिए। नेक्स्ट अपन को ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन कॉस के लिए भी लर्न करना है, फिर एक्स की पावर m टाइप का फंक्शन होगा तो कैसे निकालते हैं उसके लिए अलग से सॉल्व करना है, कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं उनके लिए अलग से अपन को फार्मूला याद है। तो ये डिफरेंट फार्मूले ही हैं जो अपने पूरा इसको थोड़ा सा टिपिकल बनाते हैं टॉपिक को। ओके, चलिए क्लोज करें, कल की क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे अपन। ठीक है, यस सर, यस सर। सर वीडियो डाल दीजिएगा जी सर। यस सर।